हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आएंगे बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग। तो यहाँ पे आपको कुछ न्यू सा दिख रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आई हुई हूँ अपने मायके। तो मुझे 2-3 दिन हो गए हैं। कल सुबह हम अपने घर चले जाएंगे। तो होली के हम लोग यहाँ आ गए थे, मम्मी पापा ने हमें बुलाया था और फिर हम लोग आ गए थे बानू को लेकर। तो होली तो ख़त्म हो गई है, तो आप लोगों की होली भी अच्छी ही गई होगी। तो आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर सा ब्लॉग लाऊंगी अपने मायके का। तो वैसे तो आप मेरे मायके वालों को जानते ही हैं पहले से, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको और दिखा देती हूँ कि यहाँ का माहौल किस तरह का है और यहाँ पे सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 3-4 बज रहे हैं और देखिए बहुत सारी धूप निकली हुई है। तो पिछले कल तो मौसम ख़राब था थोड़ा थोड़ा, लेकिन आज जो है मौसम बिल्कुल अच्छा बन गया है, धूप लग गई है। तो अपने मायका भी मैं आपको पूरी तरह से दिखाऊंगी। घर वैसे तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया, लेकिन हमारे बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर आ गए हैं जो कि मेरे मायके को नहीं जानते हैं। वैसे तो जो हमारे सब्सक्राइबर पहले से जुड़े हैं वो हमें जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन जो नहीं जानते हैं, अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको चलो बता देती हूँ। तो मेरा मायका सरका घाट में है और यहाँ पर ही साथ में ही बंदना दीदी के घर भी हैं। तो बंदना दीदी के घर भी हम लोग गए हुए थे, मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया हुआ था, पतिदेव ने ब्लॉग बनाया हुआ था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि सब लोग यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। तो ये है मेरा मायका। तो ये है मेरे मायके में मेरा घर, जो कि और ये है मेरे पापा जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। और हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू ब्लॉग। तो पिछले कल भी आप लोगों के लिए हम ब्लॉग नहीं लेकर आए थे, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी मैं फील करता हूँ। और अभी हो रहा है टाइम, यहाँ पर 1 बज रहा है, तो लंच का टाइम हो गया है। तो देखते हैं यहाँ पर कि क्या बन रहा है। तो भाभी क्या बन रहा है यहाँ पे? कड़ी चपाती। भाभी शर्मा रही है, थोड़ा शाय फील करती है कैमरा के सामने। तो भाभी बना रही है यहाँ पर चपाती, दिखाऊंगा आप लोगों को। और क्या बना हुआ है? चपाती बनी हुई। चपाती के साथ चपाती खानी है? चपाती, सब्जी, कड़ी, चावल। अच्छा, चपाती। और तो भाई मैं तो खाऊंगा चपाती के साथ कड़ी। तो चलिए करते हैं अपना खाना स्टार्ट और उसके बाद करते हैं आप लोगों के साथ बातचीत। जैसे ही हम लोग अपने मायके में आए तो ये जो मेरे छोटे छोटे भतीजू भतीजी हैं, तो ये लोग लग गए हैं हमारे बानू के साथ खेल में। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं दोनों ही। और ये रही हमारी बानू बिटिया, जो कि यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई है अपने नानू नानी के घर। बाद में दिखा देती हूँ कि इन्होंने तो देख लीजिए गमलों का ढेर लगाया हुआ है यहाँ पे, और गमले भी देसी जुगाड़ से बनाए हुए हैं। तो जो भी फटी पुरानी बाल्टियाँ होती हैं तो उनका इस्तेमाल इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इनमें इन्होंने क्या क्या उगाया है। तो ये है लेमन ग्रास, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग इसको चाय में भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर इसको अच्छी तरह से सुखा करके इसको पानी में उबाल करके भी पी सकते हैं। तो बहुत सारे यूजेस के हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, या हमारे प्रीवियस ब्लॉग भी चेक कर सकते हो, क्योंकि पापा जी ने इसका बहुत ही अच्छे नुस्खे बताए हुए हैं। तो वहाँ पे आपको जानकारी मिल सकती है। और साथ में लगाई हुई है तुलसी, देख लीजिए। तो ये शायद इनमें थोड़े थोड़े कीड़े भी लग गए हैं इन पत्तों में, लेकिन इन्होंने बहुत सारे तुलसी के पौधे लगाए हुए हैं। और ये है फूल, जो कि टाइम आने पर अच्छे अच्छे फूल भी देगा। तो शायद रेड कलर के फूल इसमें लगते हैं। तो देख लीजिए बहुत सारे तुलसी इन्होंने लगाई हुई है, देख लीजिए। और ये है संतरे का पौधा, जो कि अभी छोटा ही है। तो बहुत अच्छा यूज़ इन लोगों ने किया हुआ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये देसी जुगाड़। और इस तरह के जुगाड़ तो लोग करते ही हैं अपने घरों में।
मायके में आए हुए हैं तो यहाँ पे मम्मी ने हमारे लिए एक न्यू डिश बनाई हुई है। तो ये चावल और आलू के बनाए हुए हैं। तो चावल को भिगो करके इन्होंने रखा हुआ था और साथ में आलू को उबाल करके, तो फिर इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड किया अच्छी तरह से और इनमें सारा मसाला तैयार किया, डाला, इसमें पेस्ट बनाया अच्छी तरह से और फिर इस तरह से ये बनाए गए और बहुत ही टेस्टी बने थे। और यहाँ पे बाबा जी भी हमारे लिए कुछ न्यू डिश बना रहे हैं। तो देख लीजिए, बहुत ही प्यारी प्यारी डिशेस खाने को मिल रही हैं यहाँ पे, बहुत टेस्टी टेस्टी। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और आप लोगों के लिए पिछले कल भी ब्लॉग नहीं लेकर आए हुए थे, तो अभी ब्लॉग को मैं फिनिश करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए एक अच्छा सा ब्लॉग बनाने की पूरी ट्राई है आज मेरी। और अभी मेरी स्कूटी यहाँ पे मैंने पार्क की हुई थी और ये साथ में मेरे साले की स्कूटी खड़ी हुई है। तो मेरा साला मेरी स्कूटी को लेकर चला गया क्योंकि उसकी स्कूटी थोड़ा सा ख़राब है। तो प्रियंका और बाणी से भी मिलवाता हूँ आप लोगों को, वो अंदर हैं। तो देखते हैं किस साइड है। अब इस साइड तो दिख नहीं रहे हैं गैलरी में। अच्छा, इस साइड आ रहा है शोर शराब। तो भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा, डुगू बाणू के साथ खेल रहा है। बाणी बाणी यहाँ पर बाणी कुछ बात कर रही है आप सभी लोगों के साथ। और ये यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पे मैं देख रही हूँ एल्बम। कौन सी एल्बम है? ये बहुत पुरानी है, पुरानी सी लग रही है। मैंने भी देखी है। अच्छा, मैंने भी देखी आज ही। वो आप पल्ले कमरे में रखी हुई थी ना, तो मैंने सोचा मैं भी देखूं भला क्या क्या है इसमें। अच्छा। तो ये है मम्मी पापा की शादी की फोटो और साथ में दिखाती हूँ, ये है मेरी नानी जी। वैसे तो ये एल्बम देख लीजिए खराब हो गई है, इसकी जो भी फोटो वगैरह थे उन लोगों ने जो है देखी नहीं बहुत दिनों से और ये खराब हो गई है। तो ये है मेरे नानी जी और साथ में जिनको पकड़ा हुआ है तो ये है बाबा जी जो मेरे भाई है। साथ में दिखाती हूँ एक और मस्त चीज, तो ये देख लीजिए, ये हूँ मैं और ये पता नहीं लड़की कौन है, इसको मैं नहीं जानती, मैं भूल गई हूँ शायद, लेकिन ये फोटो है मेरी। तो ये मेरे बचपन की फोटो है। तो यहाँ पे हम शायद बाबा दियोर सिद्ध जी के मंदिर गए हुए थे। तो ऐसा बीता हुआ है हमारा बचपन और ये है मेरे बचपन की फ़ोटो। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो बचपन भी कितना ज़्यादा प्यारा होता है और ये बचपन कभी भी लौट के नहीं आता। और ये हूँ मैं और मेरे ताई जी की दोनों बेटियाँ। तो मुझे तो ये फ़ोटोज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे। तो इसको देख के इस फोटो को देख के हंसीएगा मत, क्योंकि इसको देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है। तो ये हूँ मैं और ये है बाबा जी जो साथ में खड़े हुए हैं। तो ये हम दोनों भाई बहन की फोटो है। तो जब मम्मी बाहर थे मंडी साइड, तो उस साइड हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे फोटो ली हुई है। और साथ में दिखाती हूँ अपने दादाजी। तो ये मेरे दादाजी हैं और ये मेरी मम्मी हैं। और ये है बहुत ही प्यारी फोटो, ये है मेरे पापा और ये हूँ मैं। तो ये जो मैंने पकड़ा हुआ है ये है मेरे चाची जी का बेटा जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये इसकी डेथ हो गई है जब ये शायद 10वीं कक्षा में पढ़ता था, तब इसकी डेथ हो गई है। तो ये हमारे परिवार में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी जो कि बहुत ही बुरी थी, जिसको भुलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये बहुत ही प्यारा हुआ करता था और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो ये है उसकी फ़ोटो। तो इस तरह का था ये मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई जो कि आज भी दिल में जिंदा है। ये देख लीजिए। तो ये दियोर सिद्ध मंदिर गए थे हम लोग, वहाँ पे ये मैंने लिया हुआ है शायद कुछ खिलौना। आप लोग भी बोल रहे होंगे कि आज वीडियो में क्या दिखा रही है, लेकिन मुझे तो ये अपना बचपन याद आ गया आज।
तो तभी मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी मैं शेयर करूं। और अब एक बहुत ही प्यारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये है मेरा स्कूल जहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई है। तो छठी कक्षा तक मैं स्कूल में पढ़ी हूँ। तो ये देख लीजिए, शायद आपको पहचान में आ रही हूँ या नहीं, पर ये हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हम शायद 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ करता था स्कूल में, तो शायद ये वही प्रोग्राम है, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो मैंने यहाँ पे डांस कंपटीशन में भाग लिया था और यहाँ पे लिया जा रहा है कुल्फी का आनंद। आई होप आप लोगों ने भी ये मेरा प्यारा सा बचपन एंजॉय किया होगा। तो इस तरह का मेरा बचपन रहा है, बहुत ही प्यारा है। और आप सभी जानते हैं कि बचपन कभी भी लौट कर नहीं आता है। तो इस तरह से कटा मेरा बचपन। तो ये मैं देख रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर कर लूँ कि इस तरह की एल्बम है, क्योंकि हर चीज़ शेयर करना तो बनता ही है आपके साथ, और हम लोग आपके साथ शेयर करते भी हैं। तो कल हम चले जाएंगे अपने घर, और अपने घर में ही आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट वाला ब्लॉग भी और भी मज़ेदार और शानदार होगा। तो टेक केयर, बाय बाय।